लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि आप मुझे 3 इंडियन ब्रांड्स के नाम गिनवाइए जो कि सॉल्ट नमक की कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू 99.99% ऑफ यू के दिमाग में जो सबसे पहला नाम आएगा और शायद से एक ही नाम आएगा, आप शायद से ऑल्टरनेटिव नाम शायद से नाम भी ना ले पाओ, वो नाम आएगा टाटा सॉल्ट का, राइट। टाटा सॉल्ट वन ऑफ दोज बिग ब्रांड्स जिसने इंडिया के इस सेगमेंट पर, नमक के सेगमेंट पर, नमक के बिजनेस पर इतनी ज्यादा हैवी पकड़ बनाई हुई है। इट इज काइंड ऑफ अ मोनोपोली, राइट। आपके दिमाग में अगर सोच के देखो, अगर आपके दिमाग में सॉल्ट का कोई और ब्रांड ही नहीं आ रहा तो ये तो मोनोपोली बिजनेस हो गया, राइट। ये तो एक ऐसा बिजनेस हो गया, ये तो एक ऐसा सेगमेंट हो गया, एक ऐसी बिजनेस कैटेगरी हो गई जिसमें कोई और प्लेयर का पता ही नहीं है कि कौन सा और प्लेयर मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। टाटा वालों ने कुछ ऐसा करा है यहां पर कि उन्होंने अपने मार्केटिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको यह कन्विंस करवा दिया कि नमक है तो टाटा का नमक है, नहीं तो कोई नमक ही नहीं है। बट ये हुआ कैसे? We'll analyze this thing in today's video. If you are interested in business, if you are interested in startups and entrepreneurship, ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना, बहुत पावरफुल मैसेज मिलेगा आपको आपके अपने ब्रांड के लिए। जब भी हम कभी एक ब्रांड बनाते हैं, एक स्टार्टअप बनाते हैं, एक बिजनेस बनाते हैं, हम हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पूरा मार्केटिंग का प्लान बनता है, वो मार्केटिंग का प्लान बहुत अलग अलग चीजों पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी प्राइसिंग को लेकर मार्केटिंग करेंगे कि हम बाकी ब्रांड से सस्ते हैं। कुछ ब्रांड्स ये कहते हैं कि हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज पतंजलि, कि हम हमारी जो पूरी मार्केटिंग कैंपेन रहेगी, मार्केटिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, वो इस बिना पर रहेगा, इस बेसिस पर रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इज अनमैचेबल, अनबीटेबल। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि ने यही मार्केटिंग प्लान से पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया कि हम तो जी नेचुरल हैं। बाबा रामदेव ने खुद एज एन इन्फ्लुएंसर आके करा काम कि हम तो जी नेचुरल हैं, हमारे से बेटर आपको प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट्स मिलावटी हैं, हमारा वाला ब्रांड बेस्ट है, वगैरह वगैरह। There are a lot of ways to crack the market with your marketing, जिसमें से प्राइसिंग एक तरीका आता है कि आप अपने सस्ते प्रोडक्ट को, आपने अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको डिस्काउंटेड कर दिया और आपने उसके बेसिस पर अपनी मार्केटिंग प्लान बना दिया। सेकंड, एज आई सेड, इज योर क्वालिटी। थर्ड थिंग कैन बी अ वेरी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, कि आपने कोई नई ही चीज इजाद कर दी जो कि पहले मार्केट में नहीं थी, तो आपने उसको लेके अपना मार्केटिंग प्लान बना दिया। बट नमक, सॉल्ट एक ऐसी चीज है, एक इतनी कमोडिटाइज्ड चीज जो हर घर में हर दिन हर सेकंड खाई जाती है, उसको मार्केटिंग करना, उसकी एक मार्केटिंग प्लान बनाना, और मार्केटिंग प्लान भी ऐसा बनाना कि आपके दिमाग में वो ब्रांड बैठ जाए, और वो ब्रांड ऐसा बैठ जाए कि वो सालों तक बैठा हुआ है, मतलब अब तक भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं मिला। हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट एग्जैक्टली इज द मार्केटिंग प्लान ऑफ दिस टाटा सॉल्ट ब्रांड, जो कि इसने पूरा मार्केट ही फोड़ दिया। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है सोचने की कि मार्केटिंग ऑफ टाटा सॉल्ट वॉज नेवर बेस्ड ऑन प्राइस, वॉज नेवर बेस्ड ऑन क्वालिटी एज वेल। आपने टाटा सॉल्ट के एड्स देखे हैं, राइट। क्या मैसेज होता है? मैसेज ये होता है, टाटा नमक देश का नमक, राइट। यू हैव हर्ड ऑफ दिस लाइन, यू रिमेंबर दिस टैगलाइन एज वेल, टाटा नमक देश का नमक। सामने वालों ने, दिस ब्रांड टाटा नेवर सेड कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम सस्ते में बिक रहा है इसलिए आप खरीद लो। सामने वालों ने ये कभी नहीं बोला कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी है। क्वालिटी के मामले में उन्होंने कभी मैसेज दिया ही नहीं। आपने उसको फिर भी परचेज कर लिया, और बहुत बड़े लेवल पर परचेज करा, मास ने परचेज करा। तो कैसे? टाटाज न्यू समथिंग विच वी डोंट, एंड दैट इज बेसिकली द कैटेगराइजेशन ऑफ इमोशंस, राइट, द स्केलर चेन ऑफ इमोशंस ऑफ एन इंडियन कंज्यूमर। होता क्या है यार कि इंडियन कंज्यूमर्स की ना एक जो टेंडेंसी है, राइट, आप समझो पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, ठीक है। हमारे लिए लेवल्स हैं कि हमारी सैटिस्फैक्शन कैसे कैसे जाती है, हम किस तरीके से एंटाइस होते हैं एक ब्रांड को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप मान के चल लीजिए इंडियन, अगर मैं इंडिया एक मास कंज्यूमर के हिसाब से बात करूं, हमारे लिए सबसे पहला लेवल आता है, सबसे बॉटम लेवल कह सकते हैं आप, क्वालिटी, राइट, मेजॉरिटी, मास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 1%, टॉप 5%। मेजॉरिटी के लिए क्वालिटी आती है लो पर। कम क्वालिटी भी होगी, अगर सस्ते में मिल रहा है ना तो मैं खरीद लूंगा, राइट। हमारी ये टेंडेंसी है। तो हमारे लिए क्वालिटी इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि हमें कोई एंटाइज कर सके एक महंगी चीज को खरीदने के लिए। तो हमारे लिए आप मान के चलते हैं इमोशंस की लैडर में
क्वालिटी आती है फर्स्ट लेवल पर। सेकेंड लेवल पर आता है प्राइस। अगर आप प्राइस को लेकर सेंसिटिविटी पैदा कर दें, अगर आप ये बोल दें कि मार्केट में यार ये जो देसी घी है ये मिल रहा है 1000 रुपए का और मैं दे रहा हूं अपना वाला 800 रुपए का, चाहे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो, क्योंकि मास स्केल पर इंडिया के जो सेंटीमेंट्स है ना, दे आर मोर अट्रैक्टेड, दे आर मोर एंटाइज्ड विद प्राइसिंग एज कंपेयर टू क्वालिटी, एंड दैट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फिलॉसफी, राइट। लेकिन इसके ऊपर क्या कभी ये सोचा है कि प्राइसिंग के ऊपर क्या ज्यादातर ब्रांड्स का, ज्यादातर बिजनेसेस का इनसाइट जो होता है वो यहां पर रुक जाता है कि प्राइसिंग को लेके इंडियन कंज्यूमर सेंसिटिव है। लेकिन कभी ये सोचा है, इस तरीके से सोचा है कि इंडियन कंज्यूमर और किस चीज को लेकर सेंटिमेंटल है, इससे ऊपर किस चीज को लेकर सेंटिमेंटल है? टाटास ने यही सोचा था। टाटास ने ये देखा कि इंडियन कंज्यूमर और ज्यादा सेंटिमेंटल है अपने कंट्री को लेकर। वी हैव दिस पेट्रियोटिक थिंग विद अस कि अगर आप कंट्री को ले आओ ना, अगर आप देश की बात कर दो, राइट, अगर आप कंट्री वाले सेंटिमेंट्स पैदा कर दो कंज्यूमर्स में, तो वो और भी ज्यादा मैनिपुलेट करे जा सकते हैं एज कंपेयर टू द प्राइसिंग फैक्टर, एज कंपेयर टू द क्वालिटी फैक्टर। और टाटास ने यही करा। ये जो टैगलाइन है ना, टाटा नमक देश का नमक, राइट, दिस टैगलाइन इज सो पावरफुल एंड इट इंडिकेट्स कि टाटा का जो पूरा ब्रांड है ना, टाटा सॉल्ट, वो किस बेसिस पर बना है। वो इसी बेसिस पर बना है कि जब आप नमक खाओ तो वो नमक अपने इंडिया की धरती का नमक हो, वो इंडिया का नमक खा रहे हो आप, वहां पर कोई और ब्रांड नहीं आ रहा, कोई और कंट्री का कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, आप नमक खा रहे हो टाटा का, देश का नमक जो है बेसिकली। So Tata's basically played on the emotions which targeted to your patriotic sentiments, right? Pricing was never a factor, quality was never a factor. It was about कि sentiments हम वो target करेंगे जो कि basically consumers के अपने country के तरफ हैं। और अगर हम अपने मैसेज के थ्रू, हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू कंज्यूमर्स को यही बता पाए कि आप जब नमक खा रहे हो तो आप टाटा नमक जो खा रहे हो वो देश का नमक खा रहे हो, अपनी मिट्टी का नमक खा रहे हो, अपना नमक खा रहे हो, तो कंज्यूमर्स बड़ी इजीली उस चीज को अपना लेंगे, ब्रांड को एडॉप्ट कर लेंगे। और यही हुआ। आप सोच के अपनी खुद की इनसाइट्स बताना मुझे कमेंट करके, आपके दिमाग में टाटा का सिवा कोई और ब्रांड आएगा नहीं। और टाटा की टैगलाइन, ब्रांड तो ब्रांड है, टाटा सॉल्ट के ब्रांड की टैगलाइन भी याद है अपने को, टाटा सॉल्ट देश का नमक, राइट। दिस इज वॉट वी कॉल अ पावरफुल मार्केटिंग कैंपेन। और अगर इस टाइम पर इतने डायनामिक मार्केट में टिकना है ना, तो ऐसी ही मार्केटिंग कैंपेन्स, इतनी ही पावरफुल मार्केटिंग कैंपेन्स काम करती हैं। डू कॉमेंट योर एनालिसिस एंड योर इनसाइट्स अबाउट दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। प्लीज लाइक द वीडियो ताकि यूट्यूब बाबा को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, एल्गोरिदम पुश कर सके, बिकॉज दैट इज हाउ यूट्यूब वर्क्स, राइट। That's it from my end for today. अगर ऐसी ही वीडियोस और देखनी है बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, do subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Thank you.